जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी अभी आने वाली हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और वाकई में आपने अपने दिल में सोच लिया है देशभक्ति कि मुझे देश के लिए बॉर्डर पे जाना है, तो बिल्कुल दोस्त आप जाएंगे। बस उसके लिए आपको अपना जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा और उसके लिए आपको करनी होगी रात दिन मेहनत। तो आज की क्लास एसएससी जीडी का जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित बिल्कुल होने जा रही है। और इसमें मैं आपको पहले तो बता दूं कि आपको 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो प्रीवियस पेपर हुए थे वहां से, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर से और 10 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चनों की संख्या होती है 30 और जो भी इनसे संबंधित आपको मुझे लगेगा कि इनसे संबंधित आपको और भी डिटेल देनी चाहिए तो वो भी आपको आज की क्लास के अंदर मिलेगी। मतलब कि 4 और एक्स्ट्रा डिटेल एक क्वेश्चन में, तो 3 चौकू 12, 120 क्वेश्चन आज मात्र 30 मिनट में, है ना। और अगर आपने सोच लिया है कि आपको देश सेवा करनी है, आपको बॉर्डर पे जाना है, अगर आपको वाकई में मेरे जैसा वर्दी का सपना आता है तो बिल्कुल आप जाएंगे और वाकई में देश सेवा करेंगे और आपका भाई आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो वर्दी के दीवाने हैं, जैसे कि यहाँ पे मोहित भैया, जैसे अमरेश भैया, जैसे मोहिनी कुमारी, पूनम, प्रिंस, यूजर, ठीक है ना दोस्त, गीता, और यहाँ पे यूजर सुनील और अभय, मयंक, यशवीर और यहाँ पे ऋतिक। तो ये सभी दोस्त मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मेरे साथ प्रॉपर जुड़ते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते हैं कि उन्हें कैसी लगी आज की क्लास। और आप भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा और ये मुझे लग रहा है कि आज से आपको प्रॉपर क्लास अब मिलेगी एसएससी जीडी की। तो यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन हमारा है और ये हमारे प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, समय और शिफ्ट और डेट मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 22/2/2024 को, ठीक है ना, शाम की शिफ्ट 5 बजे से 6 बजे की शिफ्ट में। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार। राष्ट्रपति पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इसका जो शुभारंभ है वो 1951 में हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और चलते हैं। देखो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो आपका सही जवाब 1930 हो जाएगा। ये शुरू किया गया था 12 मार्च को और इसे जो ख़त्म किया गया था वो याद रखना 6 अप्रैल को। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया और 6 अप्रैल 1930 को इसे बंद किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए नमक कानून का विरोध करने के लिए, और इसे शायद आप डांडी मार्च के भी नाम से याद रखेंगे, है ना दोस्त। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और चलते हैं। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम डेट सेम टाइम। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू 2023 महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था। जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू अगर आपको पता होगा कौन से राज्य से संबंधित है तो तुरंत लगाओगे यार तमिलनाडु, ऑप्शन ए, और चलते बनोगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो कहते हैं ना कि बनना है तो समुद्र बनो, क्योंकि लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई का अंदाजा लगाते लगाते। और कभी हारने से मत डरना, कभी हारने से मत डरना, क्योंकि पता है आपको कहते हैं ना कि वन के फानू जिसकी हिफाजत हवा करे, वन के फानू जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। तो बिल्कुल दोस्त, अगर भगवान ने आपके लिए सोच रखा है, आपका दाना पानी पहुंच चुका है यूनिट में, तो बस आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आप पहुंचेंगे सीधा यूनिट में, है ना। देश सेवा करेंगे, बहुत अच्छा लगता है यार। शायद मेरे किस्मत में वो दौर, वो समय नहीं था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर भी इस बार प्रयास करूंगा। और देखो यहाँ दिया गया है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना ये यहाँ पे आपका
सही जवाब गंगा, यमुना, मूसी। नहीं भैया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन नदियों के किनारे तो स्थित है ही नहीं भैया। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये देखो गलती हो जाती है, अभी मैं भी टिक कर देता, लेकिन मुझे याद आ गया कि ये झेलम नदी के दोनों किनारों पर स्थित है ना। तो याद रखना, इसका जो स्थापना है वो किसने करी थी, श्रीनगर को किसने बसाया था, तो याद रखना सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने बसाया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि श्रीनगर जो है वो समुद्र तल से 1585 मीटर ऊपर स्थित है। कितना? 1585 मीटर समुद्र तल से स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब अनुच्छेद 123 होता हुआ। अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद में। तो ये आप याद रखना। राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है, बताओ राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखना ये 54 में दिया गया है। किसमें? नहीं यार, 54 में क्यों दिया गया है, ये दिया गया है 55 में, है ना। किसमें? 55 में दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मुझसे एरर हो जाता है अभी। और देखो उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो 63 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति जी के पद का जो प्रावधान है वो 63 में दिया गया है। और देखो राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग की कार्रवाई की जाती है वो अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया है साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2027, देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और बताओ साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो याद रखना वो करेगा सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो 2023 में जो है वो किसने, कतर ने करा था, है ना। 2023 में किसने करा था? कतर में। और इसमें कौन जीता था? शायद अर्जेंटीना जीती थी और फ्रांस हार गया था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है क्या आएगा कि एक कौन सी सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। और मैं आपको बता दूं ये आपका 27/2/2024 को पूछा गया था शाम 5 से 6 वाली शिफ्ट में। ये 27 तारीख को, अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे वो 22 तारीख को पूछे गए थे और ये 27 तारीख के पेपर में पूछे गए थे। 27 फरवरी 2024 का जो पेपर हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब था वो था लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया है बाथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बाथुकम्मा का जो संबंध है वो इनमें से किस राज्य से है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्त याद रखना, ये पता है आपको, ये मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, ये भी आपका 27/2/2024 को शाम 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे बताइएगा। आपका सही जवाब भैया तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो ये तो सभी को पता है, मटर का, है ना। ये मैंने क्वेश्चन उस दिन डाला भी था तो बहुत से दोस्तों ने मुझे टिक किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि भैया कब किया था तो क्या बताओगे फिर। अब भैया नहीं पता, मटर तो पता था, है ना। तो नोट कर लो 1854 से करा था 1863 तक, 1854 से 1863 तक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। देखो क्वेश्चन हलवा देख के ये मत सोचना कि यहाँ पे यही पूछ लिया जाए, उससे संबंधित भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। तो भैया यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब चेतना मारू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेतना मारू। ऑप्शन बी जो है सही जवाब दोस्त हो जाएगा। आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और आप लोगों के लिए मैं 11 नंबर पे रुकूंगा।
मात्र 1 मिनट के लिए, और फिर आपके 30 क्वेश्चन करवा के ही रुकना है। तो मैं इतना कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं अपनी सच्ची आत्मा से आपको आशीर्वाद देता हूँ दोस्त, कि आपको इस बार सफलता मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है असफल लोगों को दूसरों से अपेक्षा अपनों से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, मैं अपनी सच्ची आत्मा से आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब कुछ करेंगे और इस बार 100% आपको वर्दी मिलेगी, आपका सपना पूरा होगा। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दो यार, लाइक वाला बटन दबा दो, ठीक है ना। एक बार आप लाइक वाला बटन दबा के ये मुझे अवगत कराएंगे कि हाँ आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में क्लास और आपके साथ में क्वेश्चन शेयर करूं। और आप भी एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और क्या करोगे साथ में थोड़ा सा यार शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। अगर कोई ग्रुप हो, मेरे तो बहुत से ग्रुप थे, आर्मी लवर और ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आप भी अगर किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 25 जून 1945 से 21 मार्च 1947 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भैया यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, प्रधानमंत्री पूछा है ना तो इंदिरा गांधी जी थी। और अगर आपसे राष्ट्रपति जी पूछ लेता तो आप क्या बताते, बताओ। तो याद रखना यहाँ पे आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी हो जाएंगे राष्ट्रपति, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न बैक हो गया था, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब क्रिकेट को लगा देना, ऑप्शन सी, ठीक है ना दोस्त, बोला नहीं। और देखो एक आपसे गली शब्द पूछेगा, एक आपसे चाइना मैन पूछेगा, एक आपसे गुगली शब्द पूछेगा। ये आपके शब्द भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी खेलों से संबंधित हैं, है ना। गली शब्द, चाइना मैन, तो ये गुगली शब्द, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो हॉकी से आप कौन सा याद रखेंगे, तो देखो एक पूछा जाता है सुल्तान अजलान शाह कप, है ना, और आगा खां कप, तो ये सब आप याद रखेंगे। फुटबॉल से बताओ, फुटबॉल से संबंधित कोई कप याद आ रहा हो तो बिल्कुल भैया मारडेका कप, मारडेका कप जो है ये आप याद रखेंगे, है ना, आपके फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और देखो थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप, ये बताओ किससे संबंधित हैं, दोनों फटाफट बताओ यार। देखो गलत नहीं करना है यहाँ पे, तो आपका सही जवाब बैडमिंटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं मेरे सभी से अगले प्रश्न की तरफ। पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो यहाँ पे बताइएगा। और मैं आपको बता दूँ ये भी आपका 27/2/2024 को 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। पूछा गया है भाई कि पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो भैया ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कि आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कथक से आपसे ब्रजू महाराज, लक्षु महाराज, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं कथक से, है ना, तो ये भी आप याद रखना। कथकली से बताओ, कथकली से आपको ये अगर याद हो कोई नाम, तो बिल्कुल भैया एक नाम याद आ रहा है, पंकज चरण दास, पंकज चरण दास नाम याद आया आपको, ये आप याद रखना। गोपीनाथ, कौन, गोपीनाथ, ठीक है ना, ये भी कथकली से संबंधित। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है भैया, तो ये केरल का है, कहाँ का, केरल का। और ये उत्तर भारत, ठीक है ना, यूपी या उत्तर भारत दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश कथक वाला, तो उसमें आप लगा देना। और जो भी महाराज हो किसी के नाम के पीछे तो तुरंत समझ जाना कि बात कथक की हो रही है ना दोस्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक कौन है। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक कौन है, तो भैया ये क्वेश्चन भी आपका 27/2/2024 को 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। अब यहाँ पे बताओ आपका कि आपने क्या लगाया होगा सही जवाब। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है ना, पढ़ाया क्या है, खुद पढ़ा है, आपको भी बता दिया। तो याद रखना भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा आपका सही जवाब हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे चेतना मारू जी की एक पुस्तक बताओ अगर आपको याद आ रहा हो, चेतना मारू जी से, तो याद रखना इनका था एक वेस्टर्न लैंड, वेस्टर्न लैंड भैया इंग्लिश में नाम है ना,
वेस्टर्न लेन जो है चेतना मारू जी की एक रचना है, वो भी आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे अभय केश जी से मैंने एक पुस्तक आपको उस दिन बताई थी, शायद आरपीएफ वालों को बताई थी, है ना, नालंदा, नालंदा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ली जाए, क्योंकि ये पूछा गया तो और भी पूछी जा सकती हैं। देखो यहाँ पे 15वां है कि सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो भैया ये प्रश्न आपके लिए, देखो ये मुझे लग रहा है कि करंट का क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, गोवा को, ठीक है ना, गोवा को हराकर। तो सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो भैया गोवा को हराकर जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, देखो राजधानी, राज्यपाल, सीएम, और वहाँ पे जो करंट में कोई घटना घटी हो, या फिर वहाँ के जो ऐप होते हैं ना, ऐप, अगर कोई ऐप लॉन्च किया गया हो, भाई क्या करना, 1 महीने में याद हो जाएगा। एक राज्य रोज पढ़ो, एक राज्य रोज पढ़ो, राजधानी कौन, उसके सीएम है कौन, वो हैं मुख्यमंत्री, गवर्नर कौन है, ये सब एक दिन में एक राज्य के बारे में पढ़ लो, 1 घंटे में पढ़ लोगे, है ना। लोक नृत्य वहाँ के जो भी है सब आपको पता चल जाएगा। और पूछा तो जाएगा ही, ये तो है ही, पूछा तो जाएगा ही। तो यहाँ पे याद रखना रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर। और ये 26वां राज्य बना था, है ना, 1 नवंबर 2000 को, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे जयपुर बताओ, जयपुर, जयपुर भैया राजस्थान की राजधानी है। कोहिमा बताओ, कोहिमा, तो कोहिमा भैया नागालैंड की राजधानी है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मणिपुर की बताओ राजधानी, मणिपुर की किसी को पता है, शेर पंजाब, कोई है मेरा दोस्त जो बता सकता हो। तो याद रखना इम्फाल, क्या, इम्फाल। और बताओ शेर पंजाब की उपाधि किससे संबंधित है। अभी मेरे मुंह से निकल गया, अब आप मुझे बताओ कि शेर पंजाब की उपाधि किससे संबंधित है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है हितोपदेश के लेखक कौन है, हितोपदेश के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना नारायण पंडित जी। कौन हो जाएंगे, नारायण पंडित जी आपका सही जवाब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप याद रखना गीतांजलि, क्या, गीतांजलि, ये भी आप जरूर याद रखेंगे, है ना। इनके लिखिता ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि के। और जयदेव, जयदेव भैया गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, जयदेव हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट हैं यार। और अभी तक यार अगर आपने क्लास को यार लाइक ना किया हो तो यार लाइक कर दो, है ना, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस क्लास का जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप फ्री में कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगना है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको फ्री। और उसके बाद भी अगर आप किसी दोस्त को ऐड करना चाहते हैं तो आप लिंक शेयर कर देना चैनल की, उसे ऐड कर लेना, वो भी कहाँ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, ज्वाइन का भी कोई पैसा नहीं, पीडीएफ का भी कोई पैसा नहीं। बस आप अपने सपने पूरे करो, जिस दिन हो जाए एक समोसा खिला जाना मुझे, ठीक है ना दोस्त। आई एम देसी फ्रॉम गाँव वाला, हर किसी की मदद के लिए परमानेंट तैयार रहता है, ठीक है ना दोस्त। और उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे पूछा गया है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भैया मानस तो आपका असम में है, कहाँ पर है, असम में है। तो ये तो आपको पता हो गया। झारखंड में बताओ अगर कुछ याद आ रहा हो तो, वहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है भैया बेतला, है ना, बेतला राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपका झारखंड में हो जाएगा, तो ये तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में तो भैया दांची गांव है ना, दांची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। तो ये आप बताओ, इसका फटाफट आंसर करो, यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब हरियाणा होता हुआ, क्या, हरियाणा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान की आबादी के साथ हिंदू
79.80% हैं। तो भैया कितने करोड़ की आबादी से? तो भैया अनुसार 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये प्रश्न रहा आपका क्या, ये प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ, ठीक है, नोट करो। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो भैया ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। और सेम डेट 27 तारीख दूसरा महीना 2024 को 5 से 6 वाली शिफ्ट का। अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेबनान। क्या हो जाएगा? लेबनान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है, भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश है भैया। क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और तमिलनाडु यहाँ पे दे रखा है, अगर आपने इसे टिक किया था तो याद रखना, तमिलनाडु जो है यहाँ पे क्या होता है, तो तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा वो क्या कहते हैं, लिग्नाइट। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। और केरल में भैया देखो, केरल में मसाले भी पाए जाते हैं, है ना, और रबड़ भी पाई जाती है। रबड़ कहाँ पाया जाता है? केरल में। तो इसको भी याद रखना। चाय बताओ, चाय, तो चाय भैया असम में, है ना, तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मसाले मैंने अभी आपको बता ही दिया केरल में, तो ये आप सभी को ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भैया आपका है करंट का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा। तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी तो पूछ लिया जाता है ना। तो याद रखना भैया, सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादन कौन सा है? भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादन कौन सा है? तो भैया यहाँ पे याद रखना, सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ, सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला जो उत्पादन है वो है दार्जिलिंग चाय। क्या है? दार्जिलिंग चाय। तो ये याद रखना। अलीबाग सफ़ेद प्याज जिसे जीआई टैग मिला, ये कहाँ से संबंधित है? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तिरंगा बर्फी आपकी वो हो जाएगी वाराणसी, बनारस, है ना। तो ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। किसके पास? उत्तर प्रदेश के पास है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखो ये आपके लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सही जवाब आपका लिटिल इंडिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या? ऑप्शन बी में लिटिल इंडिया दिया गया है, जो कि सही जवाब हो जाएगा। और देखो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? फटाफट बताइएगा यार। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 9। क्या हो जाएगा? भाग 9 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने भाग 17 को किया था तो याद रखना, भाग 17 में आपकी राजभाषा आती है। राजभाषा, जो कि आज 14 सितंबर भी है और आज हिंदी दिवस भी मनाया जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखना। और यहाँ पे याद रखना 343 से 351 तक ये राजभाषा जो है आर्टिकल 343 से 351 तक मिलेगी, है ना। और भाग 2 में क्या आता है आपका? भाग 2 में आपकी नागरिकता आ जाती है ना। भाग 2 में आपकी नागरिकता आ जाती है, जो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक मिलता है। तो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको ऐसी कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों,
फटाफट इसका जवाब करिएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर में मैंने एक बार आपको बताया था कुकी जनजाति निवास करती है। कौन सी? कुकी जनजाति निवास करती है। और मध्य प्रदेश में कौन सी करती है? तो भैया भील करती है। कौन सी? भील। देखो, भील जनजाति मध्य प्रदेश में भी करती है और राजस्थान में भी करती है और आपकी गुजरात में भी करती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का जो पता है सर्वप्रथम किसने लगाया था और कब लगाया था, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखना कि सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल ने लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। कब लगाया था? तो 1896 में लगाया था। कब लगाया था? 1896 में लगाया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग दे रखा है, तो बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। किसकी? इंसुलिन की खोज की थी। मार्टिन कूपर ने बताओ क्या किया था? मार्टिन कूपर ने, तो मार्टिन कूपर देखो यहाँ पे मार्टिन जैसे ही पढ़ोगे ना तो याद कर लेना मोबाइल। क्या? मोबाइल, जिस पे आप मुझे देख रहे हो, इसकी खोज मार्टिन कूपर आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो भैया कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, पहले तो यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो भी याद रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये तो आप याद रखेंगे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और देखो, मैंने आपसे कई बार कहा है कि यार आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे क्लास बनाने पे मजबूर करता है, ठीक है ना। आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार 2 घंटे खुद की पढ़ाई छोड़ो, दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल इकट्ठा करो, है ना, और फिर इन्हें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाओ। तो बिल्कुल यार, और आप भी, मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करते हो यार, लाइक वाला बटन भी दबाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, शेयर भी करते हो। तो यार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी बड़े छोटे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो भैया ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हाल की बात की गई है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका झारखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ अगर नए जुड़े हुए हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। और मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्हें पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ दूंगा और बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम बस ज्वाइन करना होगा।